हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हमने पूरा कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस चैनल को बिल्ड करें। आइए डिस्कस करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए, आए तथा इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इस टेंस में भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ध्यान ये रखना है क्योंकि कार्य जारी रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। आईवी के साथ सेल बी का यूज करेंगे। आईवी के साथ सेल बी का यूज करेंगे। अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ध्यान मुझे ये रखना है इसमें कि पहचान रहा होगा, ये भविष्य की फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर में ही कॉन्टिन्यूस के बारे में यहाँ पे ये पहचान आएगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा इस टेंस में कार्य का जो जारी रहना पाया जाएगा। आई और वी के साथ आप शैल बी का यूज करेंगे। अब इन आई और वी को छोड़कर कोई कुछ भी आ जाए तो आप विल बी का यूज करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। रूल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी और मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आप लोग नोट्स नोट कर लीजिए इसको। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, करेंगे कैसे ये इन टेंसों को। अगले साल वह अपने नए मकान में रह रहा होगा। पहचान है, देखिए रहा होगा,
रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, यही पहचान होती है। इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। बनाना कैसे रहेगा? सबसे पहले मुझे जानना है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा कौन सा है? ही। तो ही हमने लिख दिया, आई वी तो है नहीं, तो इसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। विल बी, विल बी का यूज करेंगे। रहना क्या होता है? लिव, और लिव में लगाएंगे आईएनजी, लिविंग। अपने, अपने, अपने के साथ ही के साथ अपने इंग्लिश क्या आएगी? हिज। मैं की स्पेलिंग लगाएंगे इन हिज न्यू होम, न्यू होम। अगले साल, नेक्स्ट ईयर। ही विल बी लिविंग इन हिज न्यू होम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट, हम कल मैदान में खेल रहे होंगे। हम की स्पेलिंग होता है वी, और वी के साथ हम लगाएंगे यहाँ पे सैल। अभी हमने आप लोगों को बताया था आई वी के साथ सेल बी का यूज किया जाता है। तो सेल बी, खेलना होता है प्ले, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग हो जाएगा। मैदान में तो इन द फील्ड। कल के लिए फ्यूचर टेंस में टुमारो यूज करते हैं, टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, देश के जवान आतंकवादियों के हमले को रोकने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं, कठिन संघर्ष कर रहे हैं। तो बनाना कैसे रहेगा? देश के जवान, तो लिखना पड़ेगा द सोल्जर्स, द सोल्जर्स ऑफ द कंट्री, कंट्री विल बी संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग। कठिन, स्ट्रगलिंग हार्ड टू, रोकने के लिए, स्टॉप, स्टॉप द अटैक्स ऑफ टेररिस्ट। यहां लिखे दे रहा हूं, टेररिस्ट। तो ये सेंटेंस बनेगा, द सोल्जर्स ऑफ कंट्री विल बी स्ट्रगलिंग हार्ड, कठिन संघर्ष करे तो स्टॉप, रोकने के लिए, द अटैक्स, हमला, ऑफ टेररिस्ट, आतंकवादियों का। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, तुम इस पेड़ के नीचे खड़े रहोगे। तुम की स्पेलिंग होता है यू, यू के साथ आप लोग लगाएंगे विल बी स्टैंडिंग, खड़े रहने को होता है स्टैंडिंग, इस पेड़ के नीचे। नीचे के लिए यहाँ पे अंडरवर्ड यूज करेंगे। ये क्यों होता है अंडरवर्ड, कहाँ से आया? ये प्रपोजिशन है। आने वाले क्लास में हम एक एक प्रपोजिशन भी डिस्कस करेंगे। तो अंडर दिस ट्री, दिस ट्री। दूसरा सेंटेंस है, कल हम, कल हम इस समय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शीर्षकों को तैयार कर रहे होंगे। सेंटेंस बड़ा है, बनाने की जो तरीका है वो वहां पे सीखेंगे। हम किस पे होता है वी, वी के साथ आप लोग लगाएंगे सेल, सेल वी। पीछे से आप देखो, यहां से स्टार्ट कर दिया हमने। स्टार्ट करने के बाद मुझे तुरंत पीछे पे जाना है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तैयार करना होता है प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग अपने शीर्षक, अपने शीर्षक बी के साथ अपने इंग्लिश हो जाए अवर टॉपिक्स, भाग लेने के लिए, भाग लेने के लिए, बी सेल प्रिपेयरिंग अवर टॉपिक्स
टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट वाद विवाद प्रतियोगिता में, पार्टिसिपेट वाद विवाद, पार्टिसिपेट इन द वाद विवाद डिबेट, डिबेट कंपटीशन, कंपटीशन। और हाँ, ये टाइम भी दिया गया है, इस टाइम को आप चाहे तो यहाँ पर भी यूज कर सकते थे हम, जैसे अवर टॉपिक्स एट दिस टाइम टुमारो, और यहाँ पर भी यूज कर सकते थे एट, दिस, एट दिस टाइम टुमारो। We shall be preparing our topics to participate in the debate competition at this time tomorrow। हमने ये कुछ सेंटेंस लिए आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये कैसे लग रहे हैं आपको? चैनल पर नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जो लोग ट्रांसलेट नहीं बना पाते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, और इस चैनल को बिल्ड बनाएं। इसी चैनल पर आपको जल्द ही इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक्टिव पैसिव भी मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको हर प्रकार के यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है यहाँ पे आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी, और यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको सब कुछ कराया जाएगा। आप जुड़े रहिए। थैंक यू।